हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे कि क्या फ़ायदे हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के। बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं। जो पहला सैंपल है आप देख पा रहे हो, जो लिखा हुआ है एंट्री रेजिस्टेंस इज लो। इसका मतलब है डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है और आप समझते हो कि अभी आपको अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो अपना बिजनेस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए या फिर 5 लाख रुपए चाहिए या फिर 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए। सिंपली आप क्या कर सकते हो, सिंपली गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाकर अभी अपना अकाउंट बना सकते हो। वहाँ से भी आप बहुत सारे बिजनेस और लीड को ला सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो एंट्री बैरियर है वो उतना बड़ा नहीं है। बस आपको सोचना है, आपको डिजिटल फॉर्म्स पर जाना है, छोटे मोटे काम करने हैं, जैसे कि फेसबुक पे पेज बनाना है, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है ना आपके एंट्री बैरियर को तोड़ देंगी। तो आपका प्रेजेंस जो है एक बार बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें अगर एड्स चलाने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिकली ब्लूप्रिंट बना के, पूरा स्ट्रैटेजी बना के हम एड्स वगैरह फर्दर जो है हम रन कर सकते हैं। बट एंट्री रेजिस्टेंस इज़ लो। उतनी ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि हम इस तरीके से एंटर करें। हम बजट किस तरीके की चाहिए और हमें जो है हमारा टोटल डिजिटल मार्केटिंग का बजट कितना होगा, बट ठीक है, वो सब बात की बातें हैं, वो सब बाद में आता है। बट हाँ, एंट्री रेजिस्टेंस उतना नहीं है तो आप आराम से एंटर कर सकते हो। तो गाइस, और नाउ सेकंड थिंग इज़ मिजरेबल एंड रियल टाइम। पहले मैं रियल टाइम बताता हूँ। तो रियल टाइम क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐड रन किया कि आपने एक ऐड को कंपेन रन किया है और जैसे कि लोगों को वो दिखना शुरू हो गया है, आपके पास डाटा आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो कि गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हो मेरे वेबसाइट पे कितने लोग हैं। आप देख सकते हो कि जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने एड्स चलाए हैं, आप देख सकते हो कि मेरे ऐड को कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद कितने लोग हमारे वेबसाइट पर गए। वेबसाइट पर जाने के बाद अलग अलग एक्टिविटी करनी है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है। वो एक्टिविटीज़ वेबसाइट के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जो ऑडियंस है वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें ऑल कम्स इन रियल टाइम। एक तो मेजरेबल भी और रियल टाइम भी है, यानी सारी चीज़ें आपको नंबर के फॉर्मेट में दिखाई देगी। क्लिक्स होंगे तो आपको पर्टिकुलर वीडियोस पर 50 क्लिक्स आए, मेरे इस पर्टिकुलर ऐड पर 1 के इंप्रेशंस है। सो इसलिए एवरीथिंग मेजरेबल एंड इन रियल टाइम। दूसरी चीज़ मेजर का आपको और एग्जांपल बताऊंगा। समझिए, आपके पास एक बिजनेस है, उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने क्या किया, आपने आपके शहर में आपने एक बड़ी सी होर्डिंग लगा दी। अब उस होर्डिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, बट क्या शाम को आपको पता चल सकता है कि इस होर्डिंग पे 10,000 लोगों ने 10,000 लोग देखे हैं और उन 10,000 लोगों में से 5,000 लोगों ने जिनकी एज ऐसी थी कि 20 से लेकर 23 साल के बीच, और बाकी जो 5,000 लोग थे उनकी एज थी 30 से प्लस वाली। उनमें से हम मान के चलते हैं कि 10,000 लोगों से आपको क्या ऐसा डाटा पता चलता है कि भाई इसमें से 70% जो थे वो मेल थे और बाकी के थे जो फीमेल थे। तो ये सारे चीज़ें आपको पता नहीं चल सकती अगर आप होर्डिंग लगा रहे हो। तो जो वेरी कन्वेंशनल वे ऑफ मार्केटिंग जो है वो इतने मेजरेबल नहीं होते हैं। अगर आप किसी को पैम्पलेट बांटना स्टार्ट करते हो तो आप मेजरेबल नहीं कर सकते हो कि किसने हमारे पैम्पलेट को 10% पढ़ा या फिर 20% पढ़ा। बट अगर कोई विजिटर आपके वेबसाइट पर आता है थ्रू एनी एड और एनी अदर मीडियम, तो आप देख सकते हैं कि आपके वेब पेज को कितना स्क्रॉल कर रहे हैं और कितना हमारे वेब पेज को एक्सेस किया है उतना टाइम पे, और हमारे वेबसाइट के कौन से पेजेस पर गए हैं। एवरीथिंग इज़ मेजरेबल एंड दैट इज़ ट्रू इन रियल टाइम। तो ये एक बेनिफिट्स है और बहुत ही बड़ा एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का। अभी हम बात करेंगे तो गाइस, अभी हम बात करेंगे हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी एक चीज़ होती है, आप भी देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से बहुत अच्छा ROI मिलेगा।
मैं इसको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। द नेक्स्ट टॉपिक है इट्स ए 24/7 मार्केटिंग अप्रोच। ये एक 24/7 मार्केटिंग अप्रोच, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको पैम्पलेट या फिर लीफलेट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्या रात भर आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं, रात भर आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जनरली ये काम दिन में ही होगा। अगर आप पैम्पलेट लीफलेट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप दिन में ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको रात में ना डिस्ट्रीब्यूटर करने वाले मिलेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर लेने वाले मिलेंगे। बट होता क्या है कि रात में लोग अपने मोबाइल के फीड्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, रात में लोग अपने लैपटॉप के ऊपर बैठे ज़रूर होते हैं। तो ये एक 24/7 मार्केटिंग अप्रोच है। आप चाहे तो रात को उनको जो फेसबुक के ऊपर ऐड दिखा सकते हो, चाहे तो रात को उनके इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड दिखा सकते हो, चाहे तो आप वेबसाइट बनाए हो तो वहाँ पर भी ऐड रन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप रात को कर सकते हो, बट लीफलेट पैम्पलेट आप नहीं बांट सकते रात में। तो बेसिकली होता क्या है, इट्स अ 24/7 मार्केटिंग अप्रोच। जिस भी टाइम स्लॉट चाहे आप अपना ऐड रन कर सकते हो, जिस भी टाइम स्लॉट में आपको वीडियो ऐड दिखाना हो वो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है ग्लोबल कस्टमर रीच। ये जनरली होता क्या है गाइस कि जब कभी भी अपने बिज़नेस को जो है एक्सपांड करना चाहते हैं, जब कभी भी आप अपने बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहते हैं तो उसका एक्सपांशन के साथ कॉस्ट भी लगी होती है, और ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब एक्सपांशन जो है हम मान लेते हैं कि इंटरनेशनल है या फिर आपकी कंट्री की बाउंड्री है उनके बियॉन्ड है, जब कभी भी इस तरीके का एक्सपांशन आप ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचने चाहते हो, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, तो इन दैट केस हेडेक बढ़ जाती है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और ये इतना आसान नहीं होता। बट थ्रू डिजिटल मार्केटिंग इट्स ए पॉसिबल कि आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दूसरे कंट्रीज़ में बैठे क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, दूसरे कंट्रीज़ के कस्टमर्स को अपने एड्स दिखा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे अगर हम बात करें सोशल मीडिया की थ्रू, तो आप फेसबुक एड्स मैनेजर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप गूगल के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो गूगल के थ्रू आप कर सकते हो कि टू यू कैन गो ग्लोबल, तो आप ग्लोबल कस्टमर पर रीच अचीव कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिसाइज टारगेटिंग की। अगर हम इसकी बात करें देन जैसा मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप कैंपेन रन करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑडियंस टारगेटिंग का बड़ा ही डिटेल्ड ऑप्शन मिलता है। आपको किस टाइप की ऑडियंस चाहिए, उसकी डेमोग्राफिक क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हो। वही वाला हम एग्जांपल लेते हैं इसमें भी होर्डिंग का। तो अगर आपने होर्डिंग तो लगा दी पर हमें पता नहीं कि होर्डिंग किन लोगों की दिखी है, तो हम आगे की स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाएंगे। बट यहाँ पर हम प्रिसाइज टारगेटिंग करते हैं तो हमें पता है कि पहले ही पता है तो कि भाई हमें किन किन लोगों को दिखाना है, उन लोगों को दिखा, उन लोगों ने क्या रिएक्ट किया। तो ये सारी चीज़ों को हमारे पास नंबर होता है, तो आगे हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि तो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइज अगले वीडियो में हम बात करेंगे SEO क्या है और वो कैसे वर्क करता है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।